गंदी शराब की गंदी बूंद न जाने पावे। इसके लिए उस गांव के जवानों को खड़ा होना पड़ेगा। बेशक हमारे गांव के बच्चे और बच्चियां अनपढ़ न रहें। जी। बहुत पहले मैंने अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब से कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में शेरो सुखन का सिक्का चलाने ना, ये कमाल की बात नहीं। अच्छा। अपने वतन की मिट्टी में अकीदत का एक दरख्त लगा दो तो मर्द मान लो। वाह 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 वाह, क्या ललकारा था हुजूर, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि आज मेरी आंख ठंडी हुई। जब मैं पहुंचा हूं इनके गांव जी, तो इन्होंने मुझको अपने घर के अंदर नहीं बैठाला, पंखे में नहीं। खुशी हुई कि गर्मी है तो क्या हुआ, अच्छा, मिशन की ठंडी हवा आ रही है। वाह वाह वाह। देखा कि मदरसतुल बनात कम स्कूल की बुनियाद पढ़ के लिंटर तक आ चुका है। वाह 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 वाह। इन्होंने कहा मैंने आपसे बताया नहीं था, आपकी बात मुझको याद थी। और मैं अपने 22 गांव के लोगों से कहूंगा, बता मुझको 22 गांव अगर मिला देंगे, 4 पंचायत का 22 गांव है, 4 पंचायत का। आने के बाद दिलकश राजवी साहब, मैं एक एक कुंडली खंगाल रहा था जी। मुझे मालूम है कि मेरी औलादों को सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बनाया जाता है और इक़्तिदार की छत पर चढ़ने के बाद सीढ़ी खींच ली जाती है, ताकि कोई मुसलमान का बच्चा न गलती से चढ़ जाए। तो बलियाबी ने भी अब कसम खा लिया है कि मैं उस बांस के डंडे को जला के रख दूंगा, और जलाने के लिए मैं आग का इस्तेमाल नहीं करूंगा, इत्तेहाद का इस्तेमाल। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल शरिया बोल। वाह। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, जल से रोज किए हो। 22 गांव 4 पंचायत के बीच कोई एक हाई स्कूल नहीं, एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारी बेटियां नकाब पहन के शान से जा सके। एक हाई स्कूल नहीं जहां हमारे बच्चे बिंदास होकर जा सकें। इसलिए कि जिस कौम को जिंदा दफन करना हो, उस कौम को खंजर से मत मारो, तालीम से मार दो। जब तालीम से मरी हुई कौम रहेगी तो पानी सामने रहेगा, उठकर पी नहीं पाएगी। और पढ़ी हुई लिखी कौम अगर मरेगी तो मरते मरते भी उंगलियों से जमीन पर मरने का हादसा लिख के मरेगी। हक है, हक है। क्या इस तारीख को बर्बाद करने के लिए यह मिशन क्रिएट किया गया। इसीलिए मैं इल्तिजा करूंगा और आपसे विनती करके कहूंगा कि अब ज्यादा इंतजार मत कीजिए। इसके लिए 4-5 कमेटियां बनाइए हर गांव के लोगों को मिला करके, और मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, मौलाना दिल बड़ा कीजिए। अरे हमारे बच्चे अपना खून दे देंगे, खून जी। और इसका एहसास मुझे दिलकश भाई जब बीमार पड़ा हूं तब हुआ है। तब बलियाबी को मारने के लिए रमजान से पहले क्या नहीं किया गया, आज तक मैंने इस राज को राज में रखा है और कभी इसको आउट भी नहीं होने दूंगा। लेकिन जो मुफ्ती आजम की चौखट का बिका हुआ कलंदर हो, उसे जल्लादों के बाजुओं में दम नहीं जो मार सकेगा। जो कादिरी फकीर के टुकड़ों के साथ पला हो, उस कादिरी फकीर के पाले हुए को मारने से पहले 1000 बार सोचना। बलियाबी को पता भी न चला कि मारने वाले खंजर 4 तरफ से कौन कौन उठाए थे, लेकिन खंजर उठाने वालों के आज बाजू भी तन में बचे नहीं है, कट के गिर। अल्लाह, वो काम हुआ।
लेकिन जैसे ही पता चला कैसे कैसे कुछ खबर फैल गई, रात को 3-3 बजे तक, सुबह फजर के वक्त तक हमारे बच्चे फोन करके सिर्फ इतना कहते थे, हजरत सिर्फ एक बार आप बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो, वो कौन लोग हैं, सिर्फ एक बार बोल दो। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, मुलाकात नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह, लेकिन आपकी मोहब्बत दिल में किस कदर है कोई माई का लाल तोल नहीं सकता। एहसास हुआ कि अगर हम इखलास और खिदमत के जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे जी, तो लिख लीजिए हमारा कदम पीछे रहेगा, हमारी कौम के बच्चों का कदम हमसे आगे मिलेगा। इसलिए कि मेरी कौम अकीदतों का चिराग कभी बुझने नहीं देगी, मोहब्बतों के दिए के लौ को कभी कम नहीं होने देगी। इसलिए मैं विनती करके कहूंगा, पेट फटे तो फट जाने देना नहीं, सर फटे तो फट जाने देना, टाका लगाकर फिर बचा लेंगे, लेकिन इत्तेहाद का पेट कभी मत फटने देना। सुनो, मकान टूटेगा फिर बना लोगे, दौलत लुटेगी फिर कमा लोगे, खेत बिकेगा फिर कमाकर खरीद लोगे, गाड़ी लुट जाएगी फिर कमाकर खरीद लोगे, लेकिन अगर एक पीढ़ी जाहिल रह गई तो 300 साल तक तेरी नस्लें कभी उठकर खड़ा नहीं हो पाएगी। इसलिए कि किसी भी कौम की क़ियादत और अमानत की छत उसी वक्त ढलती है जब उस कौम के बच्चों की तामीर तालीम की ईंट से हुबी रहती है। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, बंद करो बारात ले जाना, निकाह सस्ता करो, बंद करो कर्ज लेकर के वलीमा खिलाना। दूसरी लानत और आ गई, और इसके खिलाफ भी हुल्ला बोलना पड़ेगा जी। हाजी हज पे जाता है, जितना हज पे खर्चा नहीं होता उससे बेशी दावत पे खर्चा हो रहा है। अल्लाह, हज कम करेंगे, ढिढोरा खूब पीटेंगे। अच्छा है, ये जरूरी। माफ करना, अरे मदीने जाना बहुत आसान है रे, शहरे रसूल जाना आसान नहीं है। वाह 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 वाह, हक है, आसान नहीं है। कहां कूचे मुस्तफा, कहां पूछे मुस्तफा, कहां कूचे मुस्तफा, और कहां मैं मुजरिम। उस्ताद जमन ने यही तो कहा, खाक तैबा पे चलूं, चल के गिरूं, गिर के चलूं, खाक तैबा पे चलूं, चल के गिरूं, गिर के चलूं। अब उलमा इजाजत दे तो एक आखिरी नुक्ता अर्ज करके गुफ्तगू खत्म कर दूं। पूरी दुनिया में खूबसूरत शहर बहुत है, पूरी दुनिया में हाईटेक मुल्क बहुत, शक्तिशाली देश बहुत थे, लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा की अजमत शान पर। वाह वाह वाह, जमीन सारी रब की, जमीन सारी, आसमान सारा रब का, शम्सो कमर माहो नजूम सब रब के, लेकिन मेरा रब उस शहर की कसम नहीं फरमाता जो शहर मालदारों का शहर हो, बल्कि मेरा रब उस शहर की कसम फरमाता जिस शहर में रब का महबूब रहा कर। वाह 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 वाह, बेशक। उस मदीने तैयबा के जाने वालों से बलिया भी अर्ज करेगा,
जाओ जाओ जाओ, ओ शहर तैयबा जाने वालों जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लो कि तुम सोने के शहर में नहीं जा रहे हो, रसूल के शहर में जा रहे हो, जहां फरिश्ता एक बार उतर जाए तो दोबारा उतरने को मौका न मिले। माफ करना, हर आदमी पर हज फर्ज नहीं है रे जी। हज की फर्जियत के लिए साहबे इस्तेताअत का होना जरूरी है। मुबारक बाबू, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया जी, बस आखिरी बात, गाड़ी मंगा लीजिए। जिस तरह हाजियों का काफिला चला दिल के साथ, एक शहर से गुजर रहा था, आज हवाई जहाज का सफर है। वो दौर वो था जब ऊंट, खच्चर, घोड़े और पैदल सफर होता था। चौराहे पर वक्त का एक बड़ा इमाम सैयदना मालिक इब्ने दीनार पड़े हैं। अच्छा। जाने वाले हाजियों का काफिला अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लब्बैक की सदाएं देता शहरे रसूल जा रहा। सैयदना मालिक इब्ने दीनार कहते ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा हाजियों का काफिला है, शहरे मुस्तफा जा रहा है। मालिक इब्ने दीनार जाने वाले हाजियों के पीछे पीछे दौड़ते गए। ऊंट और खच्चरों पर सवार काफिला आगे निकल गया। मालिक इब्ने दीनार एक टीले पर चढ़कर काफिले की उड़ती हुई गर्द को देखकर कह रहे हैं, ए जाने वालों, एक तवाफ मेरी तरफ से भी कर लेना। ए जाने वालों, एक तवाफ, एक बार हजरे अस्वद मेरी तरफ से भी चूम लेना। ए जाने वालों, मेरे आका की बारगाह में मेरा भी सलाम कहना। सुभान अल्लाह। ए जाने वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो के मुस्तफा ने बुला लिया। मालिक इब्ने दीनार उसी चौराहे पर अपना काम करने लगे और फरमाते कि अगले साल मैं भी हज पे जाऊंगा। कुछ कुछ दीनार जमा करके झोला में रखते जाते। साल लग गया, हाजियों का काफिला आया। जैसे ही काफिला देखे मालिक इब्ने दीनार दौड़ कर गए अपना झोला लेने, मैं भी काफिले के साथ हज को जाऊंगा। जैसे ही घर से बाहर निकले, देखते हैं शाम का वक्त है और सामने दरवाजे के एक कूड़ा खाने पर मेरी कौम की एक जवासाल बच्ची बड़ी हसरत से शहर और दरो दीवार को देख रही। बच्ची को जब यकीन हो गया कि हमें कोई नहीं देख रहा, तब बच्ची जमीन की तरफ झुकी और कोई चीज उठाकर अपने आंचल में छुपा ली। मालिक इब्ने दीनार रास्ते में खड़ा हो गए। कहते, बेटा तुझको बताना होगा किस मजबूरी ने तुझको इस कूड़ा खाने पर अकेले खड़ा कर रखा था। बच्ची कहती है, मालिक इब्ने दीनार, आप हज को जा रहे, जाइए, हाजियों का काफिला छूट जाएगा, जाइए। मालिक इब्ने दीनार कहते, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मुझे बता किन मजबूरियों ने तुझको यहां रोक रखा था। बच्ची कहती, मालिक इब्ने दीनार, मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना क़यामत के दिन मेरे अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इसी बीच उस बच्ची के आंचल में छुपा हुआ एक मरा हुआ परिंदा जमीन पर गिर पड़ा। मालिक इब्ने दीनार कहते, बेटी रसूलुल्लाह की शरीयत में ये खाना हराम है।
बच्ची कहती है मालिक इब्ने दिनार, मैं आलिम की औलाद हूं, मुझे ये मसला मालूम है, लेकिन मेरे उस भाई के लिए हलाल है अल्लाह, जो भूख से मौत के दरवाजे पर खड़ा हो चुका है। हज को जाने वालों जाओ, लेकिन अपने पड़ोस से एक मर्तबा जरा देख लो तब जाओ। सैयदना मालिक इब्ने दिनार अपने हज का सारा पैसा दे दिए, उसी चौराहे पर लग गए। अल्लाह के सारे बंदे तवाफे काबा में रात की तन्हाइयों में गुनहगार हिचकियां लेकर रोता, उसी में एक अल्लाह का बंदा, महबूब बंदा रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए अल्लाह, ये रातों की तन्हाइयों में सिसकियां, ये गुनहगारों की चीखें, परवरदिगार इसमें से तूने कितनों का हज कबूल किया, कितनों का नहीं कबूल किया, तू जानता। उस बंदे के दिल पर इल्का होता है, मेरे बंदे के जितने आए हैं इनमें से किसी का हज कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा एक बंदा जो तवाफे काबा करने ना आ सका, उसके नहीं आने के सदके सबका हज कबूल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज्जाजे कराम। हज को जाओ जाओ, दौलतों का प्रचार करके मत जाओ, अच्छा, दौलतों का ढिढोरा पिटकर मत जाओ, बल्कि ये सोच कर जाओ कि मेरे जुर्म होंगे, रब की रहमत होगी, नबी की शफाअत होगी। हम जा रहे हैं जिस्म को लौटाने के लिए नहीं, हम जा रहे हैं अपनी रूह को सेहतमंद बनाने के लिए। माफ करना, ये कड़वा सच है। जब आबादियों में झगड़ा होता था तो होता था किसी हाजी को बुलावो, वो फैसला करेगा, सब मान लेंगे। जी अच्छा, बोलो सही है कि गलत? जी, अरे बोलो ना। और आज इसलिए इन्हीं चंद जुमलों के साथ एक आखिरी बात पूछ लूं कि क्या आने वाले दिनों में अगर 22 गांव की मुस्लिम महापंचायत बुलाई जाए दीन में, तो नया रिकॉर्ड और नई तारीख लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, लिखेंगे, जोर से बोलो, नहीं बोल रहे हो। लिखेंगे। 22 गांव की मुस्लिम महापंचायत, जब खाप पंचायत फैसला ले ले तो दिल्ली हिल सकती है, मुस्तफा वाला फैसला ले ले तो जमाना हिल जाएगा। बेशक बेशक। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। माशाअल्लाह। हजरात दो इको अब दो हजरत आ रहे, हजरात